हुए बोल्ट की बजाय हम मेटल लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर जोड़िए और हमारा सर्किट कंप्लीट है। इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्लैट मान सकते हैं जिसका साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ। अब आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक कि विपरीत पोल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं। हम चाहे तो पहले की तरह ही वायर के छोरों को बदलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर इस वायर को स्विच करते रहना बेहद मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। यह एक रिंग है जिसमें 2 गैप्स हैं और ये आर्मेचर के साथ घूमेगा। इसमें सर्किट कनेक्ट करने के लिए इसके साइड में 2 ब्रशेस जोड़े जाते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तब यह ब्रशेस इस पर स्लाइड करते हैं। हमेशा कांटेक्ट बना रहे इसके लिए स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। करंट वायर से ब्रश, ब्रश से कम्यूटेटर रिंग से आर्मेचर और फिर आर्मेचर से कम्यूटेटर रिंग और ब्रश के माध्यम से वापस वायर में फ्लो हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा तो आर्मेचर और कम्यूटेटर रिंग भी घूमेंगे। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेट जब लगभग इतना घूम लेगा तब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। याद रखिए 2 ब्रशेस हैं और यह चीज दोनों तरफ होगी। कॉन्टैक्ट स्विच होने से पहले करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, पर जब ब्रशेस साइड स्विच कर लेंगे तब करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगा और जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी बदल जाएगी और आर्मेचर घूमता रहेगा। असल में कम्यूटेटर रिंग यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले हम वायर बदल कर रहे थे, पर इस बार यह सब कुछ अपने आप ही कर ले रहा है। जब तक यह बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक यह इसी प्रकार घूमता रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। अभी तक हमने आर्मेचर पर बस एक लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें मोटर की स्पीड इरेगुलर होती है और इसके अलावा जब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के टुकड़ों के बीचों बीच होगा तब इस स्थिति में मोटर रुक भी सकता है। इस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पर हम कम्यूटेटर रिंग को और 2 भागों में बांटकर और एक लूप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में ब्रशेस इन 2 कम्यूटेटर के टुकड़ों के कांटेक्ट में होते हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। पर जब कम्यूटेटर रिंग घूमकर इस पोजीशन पर आती है तो ब्रशेस का कांटेक्ट कम्यूटेटर टुकड़े के अगले जोड़े के साथ हो जाता है, जिसका मतलब है पिछला वाला लूप ऑफ हो जाता है और अगला लूप ऑन हो जाता है और अब अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता है। ब्रशेस फिर से कांटेक्ट बदलते हैं और अगला लूप ऑन हो जाता है। मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है और लूप्स एक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते रहते हैं और मोटर को घुमाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में कई लूप्स जोड़े जाते हैं जिससे मोटर स्मूथली चलता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ज्यादा टॉर्क का मतलब है मोटर की ज्यादा स्पीड। मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे ज्यादा वायर होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए अगर बोल्ट पर ज्यादा वायर लपेटा जाए तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आर्मेचर लूप्स भी बहुत सारे वायर से बने होते हैं, जिसका मतलब है मोटर में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और मोटर भी ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यही कारण है कि अगर आप किसी असली मोटर को खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारा वायर लपेटा हुआ होता है। ज्यादा वायर का मतलब है ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे पावरफुल बनाने का दूसरा तरीका है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। आइए हम मोटर से संबंधित और भी कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट्स नहीं घूम रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, जो कि इस केस में साइड में लगे 2 परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर केस के अंदर फिट होता है और बीच में जो आर्मेचर है उसे रोटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। मोटर के बीचों बीच एक शाफ्ट लगा होता है जो मोटर के पीछे से बाहर आता है। इस वीडियो में आपने जो मोटर देखा है वह एक डीसी मोटर है। अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें मूवमेंट होता है और वो बैटरी से चलता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें डीसी मोटर ही लगा होगा। मोटर चाहे जिस भी प्रकार का हो, लेकिन अधिकांश तरह के मोटर्स रोटेटिंग मोशन बनाते हैं जिसे बाद में उपयोग अनुसार अलग अलग मोशन में बदल दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।